हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका स्टडी 8 एसएमसी अमरपुर चैनल पे। आज हम क्लास 12th मैथ्स में वेक्टर चैप्टर स्टार्ट करेंगे और हम वेक्टर चैप्टर के सारे एक्सरसाइज को सॉल्यूशन करेंगे इस यूट्यूब चैनल के मदद से। तो वेक्टर का पहला एक्सरसाइज है 10.1। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को हल करने के लिए, सॉल्यूशन करने के लिए हमें कुछ जानकारी की आवश्यकता है। हमें क्या जानकारी लेनी है वो हम बताते हैं। पहला तो आपको ये जानकारी लेना है कि वेक्टर होता क्या है। उसके बाद हमें जानना है स्केलर के बारे में। क्लियर है? इसी में एक की पॉइंट आएगा मैग्नीट्यूड। आप मैग्नीट्यूड भी बोल सकते हो या मैग्नीट्यूड। इसी में डायरेक्शन की भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसमें एक छोटा छोटा पॉइंट का हम यूज़ करेंगे जिसमें इनिशियल पॉइंट क्या है उनके बारे में जानेंगे। इसी प्रकार हम टर्मिनल पॉइंट के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये सब वेक्टर में ही आ जाएगा, ये टोटल बात। उसके बाद इस एक्सरसाइज में कुछ वेक्टर का टाइप के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिसका हम यूज़ क्वेश्चन बनाने में करेंगे। जिसमें पहला है कोइनिशियल वेक्टर्स क्या होता है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम कॉलिनियर वेक्टर के बारे में डिस्कस करेंगे और फिर इक्वल वेक्टर जानेंगे। यानी इस 10.1 एक्सरसाइज के सारा क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने के लिए इन सारे बातों को जानना ज़रूरी है। तो हम बारी बारी से सबका हम डिस्कस करते हैं। बस आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, सब आपको सटीक समझ में आ जाएगा। देखिए, पहला की पॉइंट है ये वेक्टर है क्या चीज़। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम भौतिक राशि भी बोलते हैं। अब भौतिक राशि क्या है? भौतिकी में जितने भी राशि का यूज हुआ है उसे ही हम भौतिक राशि कहते हैं। अब ये राशि क्या है? राशि जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। इट मीन्स संख्यात्मक रूप में उनको हम बदल सकते हैं, वही होता है राशि। और उसको अगर हम फिजिक्स में यूज़ करें तो उसको हम बोलते हैं भौतिक राशि। और भौतिक राशि यानी फिजिकल क्वांटिटी दो पार्ट में बटा हुआ है। फिजिकल क्वांटिटी जो है दो पार्ट में बटा हुआ है। एक वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी भी बोलो या वेक्टर बोलो, दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा स्केलर क्वांटिटी या स्केलर भी बोल सकते हो। अब वेक्टर किसको कहते हैं? वेक्टर वैसे फिजिकल क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मौजूद हो। अब ये मैग्नीट्यूड क्या है और डायरेक्शन क्या है? अगर हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि हमें 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है। यहाँ पर दो बातें यूज हुई है। 5 किलोमीटर कोई दूरी है, 5 किलोमीटर दूरी तय करना है और दिशा की भी जिक्र हो रही है।
किस दिशा में जाना है? ईस्ट, पूर्व दिशा में जाना है। तो पूर्व डायरेक्शन हुआ, ईस्ट डायरेक्शन हुआ, और कितना जाना है? 5 किलोमीटर। तो ये 5 हुआ आपका मैग्नीट्यूड, और ईस्ट हुआ आपका डायरेक्शन। इसी को हम ओवरऑल कहते हैं वेक्टर। वेक्टर एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिसके पास डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड, यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। अगर हम एक और एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर ये टेबल है, टेबल पर कोई बॉक्स है, इसे हम, इस बॉक्स पर अगर हम बल लगाएं, तो बल लगाएं यानी कुछ ना कुछ इसमें देना पड़ेगा मैग्नीट्यूड, तब एक ये निश्चित दिशा में मूव करेगा। बल लगाया, बल में दो बातें, एक उसमें परिमाण और दूसरा परिमाण लगने के बाद वो निश्चित दिशा में मूव करे, दैट इज़ फोर्स, वेक्टर हुआ। तो यहाँ पर निश्चित तौर पर जानना है कि वैसे फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन हो, उसी को हम कहते हैं वेक्टर। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, डिस्प्लेसमेंट, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन हो। वेलोसिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। एक्सेलरेशन, जिसको हम त्वरण भी बोलते हैं, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स, ये भी वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि इन सारे में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन है। यहाँ पर कुछ और जानना जरूरी है। वेलोसिटी को हम मीटर पर सेकेंड इसका यूनिट बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन ये तो आप जान लो, न्यूटन। इसके बारे में हम क्यों बताएं? मीटर पर सेकेंड में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, क्योंकि ये स्पीड का भी होता है और वेलोसिटी का भी होता है, लेकिन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का होता है। अगर सिर्फ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया रहे, जैसे रहेगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो तुरंत आपको समझ लेना ये एक्सेलरेशन है, और एक्सेलरेशन के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है। यहाँ कुछ दिशा उसा नहीं भी लिखा रहे, तब भी आपको समझ लेना ये वेक्टर है। लेकिन अगर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो आप इसको वेक्टर मत समझ लेना, क्योंकि मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है यूनिट, इसका स्पीड का भी होता है। तो इनमें 50-50 चांस होता है, लेकिन हम इसको नहीं कह सकते ये वेक्टर ही। हाँ, अगर 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ बोले, तब समझ जाना है ये वेलोसिटी का यूनिट है। क्लियर है? अब और भी बहुत सारा एग्जाम्पल है, मोमेंटम हो गया, बहुत सारे एग्जाम्पल है। अब वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? वेलोसिटी का रिप्रेजेंट, ए पर ऊपर एरो लगा दो, ये वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। ए इसका मैग्नीट्यूड कहलाता है, मैग्नीट्यूड कहलाता है, और ये इसके ऊपर जो एरो का साइन है वो उसका डायरेक्शन बताता है। ये एरो क्या बताता है इसका? इट सेज डायरेक्शन। इट्स क्लियर? अब देखो, ए पर एरो का चीज़ है, तो ये पूरा हो गया वेक्टर ए या ए वेक्टर। अब यहाँ पर सुनो, ए मैग्नीट्यूड है, तो इसे हम ऐसा भी लिखते हैं, ए वेक्टर पर दोनों तरफ वर्टिकल लाइन दे दो, जिसको हम मॉडुलस भी बोलते हैं। तो ए मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड ऐसा भी लिखते हैं, या ए वेक्टर को इस तरह से लिख दो, तो ये भी मैग्नीट्यूड हो गया। क्लियर है? और याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड हमेशा नॉन निगेटिव रियल नंबर होता है, यानी कि कोई ऋणात्मक नहीं होता है, हमेशा ये पॉजिटिव होता है। यहाँ तक भी क्लियर है? अब आगे हम डिस्कस करते हैं स्केलर क्या है। स्केलर भी एक
फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन दिशा नहीं होता है। जैसे हम बात करें टाइम, टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, दिशा नहीं बताता। जैसे हम बोले 5 बजे, 5 बजे, 5 बजा है, टाइम 5 हुआ है, लेकिन क्या है इसका दिशा बता पाएगा? नहीं। मास, द्रव्यमान, जिसको हम बोले 5 kg आलू, तो आलू का क्वांटिटी 5 kg है, लेकिन दिशा तो नहीं बता रहा है। जस्ट लाइक लेंथ, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ये सब सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन दिशा नहीं बताता है। स्पीड, कितना स्पीड है गाड़ी का, सिर्फ स्पीड, उसका मैग्नीट्यूड बताता है, लेकिन ये दिशा नहीं बताता है। और भी बहुत सारा हो सकता है। चार्ज, चार्ज हुआ, आप पावर भी बोल सकते हो, आप वर्क डन भी बोल सकते हो, ये सब स्केलर है। तो आप समझ गए, स्केलर में ओनली क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है, और वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो होता है एज वेल एज क्या होता है? डायरेक्शन। सब क्लियर है? यानी वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है, और स्केलर में सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब हमें मेन तौर पर वेक्टर के बारे में जानना है। देखिए, वेक्टर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट किया जाता है एक लाइन सेगमेंट से। अगर ये लाइन है, इसको हम लाइन बोलेंगे, क्योंकि इसका ना तो शुरुआत पता है, ना तो इसका अंत पता है। अगर इस लाइन में एक ऐसा लाइन ले जिसका हमें शुरू का भी पता चले और अंतिम का भी पता चले, तो उसको हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे ये एल लाइन है, एक पॉइंट ये ले लो पी, और एक पॉइंट ले लो ये क्यू, ठीक है? तो ये हुआ पी क्यू, तो हम इसको बोल दिए कि हाँ पी क्यू इसका मैग्नीट्यूड है। लेकिन जैसे ही इस तरह लगा दो, तो ये P और ये Q, तो ये PQ हो गया एक वेक्टर, और यही लाइन सेगमेंट वेक्टर का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है। अगर हम PQ को A बोलें, तो इसको हम A वेक्टर बराबर हम बोल सकते हैं PQ। क्लियर है? अगर हम बात करें, ये A है, ये B है, और ये A वेक्टर है, तो A वेक्टर को हम लिख सकते हैं AB, यानी AB एक लाइन सेगमेंट है। अब ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? A से, तो A को बोलते हैं हम इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट, और वो किस दिशा में जा रहा है? B, तो B को हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है? अब टर्मिनल पॉइंट को एक और वर्ड बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं। टिप क्यों? क्योंकि यहाँ कैप लगा, एरो, टिप। यहाँ भी क्लियर हुआ। तो जहाँ से स्टार्ट हुआ वेक्टर, यानी लाइन सेगमेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ, उसको हम इनिशियल बोलेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट। जहाँ जिस दिशा में चल रहा है बी की ओर, इसको हम बोलेंगे टर्मिनल पॉइंट। आप यहाँ तक भी समझ गए। अब हम आगे डिस्कस करते हैं वेक्टर का कुछ टाइप, जो कि 10.1 एक्सरसाइज में हमें काम करना है। पहला है को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर है क्या चीज़? दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। अगर हम एग्जाम्पल लें, देखिए ए और बी कहाँ से निकल रहा है? ओ से। हम बोलेंगे ए और बी को इनिशियल वेक्टर्स है।
अगर हम कहेंगे इसमें कोइनिशियल वेक्टर्स कौन है, तो आप तुरंत बोल देंगे AD एंड AC को इनिशियल वेक्टर्स है, लेकिन AB नहीं है। AD और AC, A से निकल रहा है, A से AC निकल रहा है, AD A से ही निकल रहा है, लेकिन B तो A पर आ रहा है। तो आप यहाँ भी समझ गए किसको कहेंगे कोइनिशियल वेक्टर्स, दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिसका स्टार्टिंग पॉइंट, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम हो। नेक्स्ट टाइप्स है कोलिनियर वेक्टर्स। ये कोलिनियर वेक्टर्स है क्या चीज़, दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन उसकी डायरेक्शन तीन हो, मतलब तीनों में से कोई एक हो, या तो पैरेलल हो, या सेम हो, या अपोजिट हो। हम सारे का एग्जाम्पल देंगे। दो या दो से अधिक वेक्टर्स जिसका मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन डायरेक्शन पैरेलल हो, तब भी कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अगर सेम हो दोनों का दिशा, तब भी कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अगर अपोजिट हो डायरेक्शन, तब भी कहेंगे कोलिनियर वेक्टर्स। अगर हम एग्जाम्पल ले पैरेलल, जैसे हम बोल देते हैं ये मान लो A वेक्टर्स है और ये मान लो B वेक्टर्स है। देखिए A और B मैग्नीट्यूड कुछ भी है, यहाँ से यहाँ तक लाइन सेगमेंट ये थोड़ा सा बड़ा है, तो मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है, तो कहेंगे A एंड B कोलिनियर वेक्टर्स है। सेम की बात करें, अगर हम बात करते ये A है, ये B है, ये P है, ये Q है। अब यहाँ पर देखो AB एंड PQ, ये दोनों भी कोलिनियर वेक्टर्स है। कैसे? AB का मैग्नीट्यूड PQ से बड़ा है, लेकिन दोनों एक ही दिशा में जा रहा है, सेम डायरेक्शन, हम बोलेंगे AB और PQ कोलिनियर वेक्टर्स है। अपोजिट की बात करते हैं, जैसे एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये मान लो AB है और ये मान लो PQ है। देखिए दो वेक्टर्स है, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, लेकिन दोनों अपोजिट चल रहा है। अपोजिट कहने का मतलब क्या, आप ऐसे भी बोल सकते हो, या एक इधर चल रहा है, एक इधर चल रहा है, तो AB एंड AC कौन वेक्टर्स हो गया, कोलिनियर। इसको आप कोइनिशियल वेक्टर्स भी बोल सकते हैं। अब कोइनिशियल, ये कोइनिशियल, सब कोइनिशियल कोलिनियर नहीं हो सकता है। वैसे कोइनिशियल कोलिनियर होगा जिसका डायरेक्शन अपोजिट है। अब यहाँ AB और AC कोलिनियर वेक्टर्स हो गया। क्लियर हुआ? तो हम क्या कहें, कोलिनियर वेक्टर्स वैसे वेक्टर्स को कहेंगे जिसका डायरेक्शन पैरेलल हो, या सेम हो, या अपोजिट हो। व्हाट एवर मैग्नीट्यूड में भी, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन ये तीनों में से कोई एक हो, तो हम कहेंगे वो कोलिनियर वेक्टर्स है। लास्ट टाइप है आपका इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको कहते हैं? दो वेक्टर्स इक्वल कहेंगे जब मैग्नीट्यूड दोनों का और दोनों का डायरेक्शन सेम हो। जैसे हम कहेंगे राम ईस्ट 5 मीटर चलता है, श्याम ईस्ट 5 मीटर चलता है, तो राम और श्याम कितना दूरी चला, 5-5 मीटर का। किस दिशा में? ईस्ट में, पूरब में। इसका मतलब राम और श्याम का वेक्टर इक्वल है। तो हम क्या कर सकते हैं कि इक्वल वेक्टर्स होने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों वेक्टर्स का क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यानी अगर A वेक्टर और B वेक्टर बराबर है तो दो बात होगी,
दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो और दोनों का डायरेक्शन बराबर हो। तो ये रहा 10.1 के सारे क्वेश्चन बनाने के लिए इन सारे बातों का डिस्कस जो कि ध्यान में रखना है। अब हम 10.1 का सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराते हैं। क्लियर है? और स्क्रीन पर आ भी रहा है, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे। तो हाँ, पहला क्वेश्चंस आपका है जो स्क्रीन पर दिख रहा है। लिखा हुआ क्या है? रिप्रेजेंट ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ। बस आपको एकदम ध्यान से समझना है। पहले हम डायरेक्शन का ग्राफ जानते हैं। आपको पता है डायरेक्शन 4 होती है मूलतः, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर हम एक कॉपी पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे से परपेंडिकुलर खींच दे तो 4 भाग में बट जाता है। अब ये हॉरिजॉन्टल लाइन में राइट हैंड को हम ईस्ट बोलते हैं, जिसको आप पूरब बोलते हो, और इसके जस्ट अपोजिट को हम वेस्ट बोलते हैं। अपर को हम नॉर्थ बोलते हैं और डाउन साउथ बोलते हैं। यहाँ तक सब क्लियर है। अब आपको एकदम ध्यान देना है क्वेश्चन से। कह रहा है साउथ, इधर से आना है, उल्टा इसका साउथ। साउथ पकड़िए, साउथ आ गए ये। इसके बाद इधर वेस्ट, तो वेस्ट इधर इधर है, इधर आए कितना 30 डिग्री। ऐसे देखो साउथ से चलना है वेस्ट में 30 डिग्री, मतलब एक ऐसा मेजर ले लीजिए कि 30 डिग्री हो जाए। इधर से चल रहा है, इस तरह से लग रहा है 30 डिग्री, आपको इतना अंदाज़ा ले लेना है। 30 डिग्री लिख दिए और यही है कितना 40 किलोमीटर। बस हो गया। देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं इसी तरह। दूसरा क्वेश्चन है आपका, रिप्रेजेंट ए ग्राफिकली ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ईस्ट ऑफ नॉर्थ सेकेंड क्वेश्चन। तो हम इसको रफ कर देते हैं। देखिए नॉर्थ, नॉर्थ आ गए, ईस्ट इधर चलना है कितना डिग्री 30 डिग्री। तो एक मेजर ले लो, नॉर्थ से फिर ईस्ट जाना है कितना 30 डिग्री। एक अनुमान लेना है, यही आपका हो गया 40 किलोमीटर। बस इतना सिद्ध करना है। समझ में आया? बस आपको अपोजिट से देखना है। पहले नॉर्थ, नॉर्थ नॉर्थ गए, फिर ईस्ट, ईस्ट गए कितना डिग्री 30 डिग्री 40 किलोमीटर। यही है ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए दूसरा और तीसरा क्वेश्चन क्लासिफिकेशन बोल रहा है कि स्केलर कौन है और वेक्टर कौन है। 10 kg मास है, दैट इज स्केलर। 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट, देखिए 2 मीटर मैग्नीट्यूड नॉर्थ वेस्ट, क्या है ये डायरेक्शन। दूसरा हो जाएगा क्या चीज़ आपका वेक्टर। फिर है 40 डिग्री टेम्परेचर, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ये हो गया आपका स्केलर। 40 वाट पावर स्केलर। 10 टू द पावर -19 कूलम चार्ज स्केलर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये यूनिट है एक्सेलरेशन का, इसका मतलब 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका हो गया वेक्टर। अब तीसरा ये क्लासिफिकेशन द फॉलोइंग एज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसमें कौन स्केलर है कौन वेक्टर ये जानना है। टाइम पीरियड, टाइम सिर्फ मैग्नीट्यूड बताता है, डायरेक्शन नहीं, तो ये हो गया स्केलर। डिस्टेंस ये सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड बताता है लेकिन डायरेक्शन है, डिस्टेंस भी स्केलर। फोर्स ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताता है, इसलिए फोर्स हो गया आपका वेक्टर। वेलोसिटी इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, इसलिए ये वेक्टर। वर्क डन इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए ये आपको आप इसको आप स्केलर के रूप में ले सकते हैं।
अब देखिए तीसरा क्वेश्चंस क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पर आ रहा है, एक फिगर दिया हुआ है, एक आपका फिगर दिया हुआ है, फिगर को समझना है। इस तरह से फिगर दिया हुआ है, क्लियर है। इस तरह से है, इस तरह से होगा आपका, और ये इस तरह से होगा आपका, ठीक है, और ये इस तरह से है, क्लियर है। अब पहला क्वेश्चन कह रहा है क्या कि इसमें कॉलिनियर, इसका नाम नहीं लिखे हम, इसका भी नाम लिख लेते हैं सी। हाँ, पहला क्वेश्चन है कि कॉलिनियर कौन है। कॉलिनियर याद करिए, कॉलिनियर हमने क्या बताया था, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन पैरेलल हो तब भी कॉलिनियर कहेंगे, सेम हो तब भी कॉलिनियर कहेंगे, अपोजिट हो तब भी कॉलिनियर कहेंगे। तो देखिए सी, इसका नाम नहीं लिख पाए, सॉरी इसका नाम नहीं लिख पाए। देखिए सी वेक्टर ए वेक्टर दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है, तो कंफर्म हो गया ए सी कॉलिनियर। और कुछ, हाँ डी भी है। कैसे सर? सी और डी मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो डी आर कौन वेक्टर? कॉलिनियर वेक्टर्स। हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, इक्वल कौन है? इक्वल वेक्टर उसको कहते हैं जिसका डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों बराबर हो। ये जो फिगर दिख रहा है ना, ये दोनों का लेंथ देखो बराबर है, बराबर लेंथ दिख रहा है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, इसलिए ए एंड सी आर कौन वेक्टर? इक्वल वेक्टर्स। हो गया। तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा कह रहा है कोइनिशियल। कोइनिशियल वैसे वेक्टर्स को कहते हैं जिसका स्टार्टिंग पॉइंट सेम है, जिसका इनिशियल पॉइंट सेम है। तो यहाँ देखिए सी डी बी, सी यहीं से निकल रहा है, बी भी यहीं से निकल रहा है, और बी भी यहीं से निकल रहा है ना। तो इसमें कौन कौन आ गया? बी सी एंड डी आर को इनिशियल वेक्टर्स। ये भी क्लियर हो गया। इसी तरह से हम आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ देते हैं ताकि आप बना लीजिएगा, क्लियर है ना, वो स्क्रीन पर आ रहा है। अब आते हैं 10.1 का लास्ट क्वेश्चंस। कह रहा है कि ए एंड माइनस ए आर कोलिनियर वेक्टर्स। ट्रू है कि फॉल्स? देखिए ये अगर ए वेक्टर है माइनस ए, तो माइनस ए जैसे मान लो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो ये माइनस ए है। दोनों का लेंथ यहाँ और यहाँ सेम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हम कहे थे मैग्नीट्यूड बराबर हो नहीं भी हो, लेकिन उनकी डायरेक्शन या तो पैरेलल या सेम या अपोजिट, तो हम बोलेंगे कोलिनियर। तो ऑफ कोर्स ए एंड माइनस ए दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो हम कहेंगे ये कोलिनियर है, जो कि ट्रू है। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या दो कोलिनियर वेक्टर्स बराबर हमेशा होता है इन मैग्नीट्यूड में? ज़रूरी नहीं है। अब आपको बताते हैं कि दो कोलिनियर वेक्टर्स हमेशा बराबर होता है मैग्नीट्यूड में, ये ज़रूरी नहीं है। कैसे नहीं है? अगर हम बोलते हैं ये आपका ए वेक्टर्स है और ये आपका बी वेक्टर्स है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखिए ए और बी का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तब भी ये कौन वेक्टर्स है? कोलिनियर। कैसे? दोनों का डायरेक्शन पैरेलल है। तो ज़रूरी नहीं है कि दो कोलिनियर वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर ही हो। तीसरा, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर। ये भी नहीं है, जस्ट यही है कि दो वेक्टर्स
के पास बराबर अगर मैग्नीट्यूड है तो क्या वो कोलिनियर होगा? नहीं होगा। कैसे? जैसे हम आपको बोलते हैं ये 5 मीटर नॉर्थ और 5 मीटर ईस्ट, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड 5-5 है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? कुछ ना तो अपोजिट है, ना पैरेलल, ना सेम, तो इसको हम कोलिनियर नहीं कहेंगे। चौथा कह रहा है 2 कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। नो, अगर 2 वेक्टर्स के पास सेम मैग्नीट्यूड है तो बराबर नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? अगर हम बात करते हैं कि ये ए वेक्टर्स है और इधर ये, और इधर हम ले लेते हैं बी वेक्टर्स, दो ए और बी दोनों वेक्टर्स कोलिनियर है, डायरेक्शन पैरेलल है, लेकिन मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। ठीक है, अब कहेंगे क्या इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये भी देख लेते हैं कि अगर हम दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर ले लेते हैं तो क्या ये कोलिनियर, तो क्या ये इक्वल होगा कि नहीं होगा? तो हम लेते हैं ये ए हुआ, ये माइनस ए हुआ। देखिए तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर है और कोलिनियर भी है, लेकिन इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। इसमें मैग्नीट्यूड भी बराबर है, ठीक है, कोलिनियर भी है, लेकिन इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए 2 शर्त, मैग्नीट्यूड बराबर के होने के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी बराबर होनी चाहिए। तो पहला ट्रू हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा फॉल्स हुआ। तो ये रहा 10.1 एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करें, नए हो तो प्लीज़ शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके कमेंट करें और हमें बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपको और अच्छे से समझा पाए। ये आप सब के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप घर में बैठे हो, लॉकडाउन की वजह से हम भी बैठे हैं, पढ़ा नहीं पा रहे हैं ऑफलाइन, तो मैथ भी तो डेली पढ़ना है। इसके लिए आप स्मार्ट बनिए। स्मार्ट बनने से मतलब क्या कि आप मोबाइल के सहारा ऑनलाइन पढ़ाई कीजिए, ताकि आपका समय पढ़ाई पूरा हो, सिलेबस भी समय फिनिश हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।